संगठन, ममता को क्यों टेंशन? इस पर 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज चौधरी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, हमारे साथ नीरज राय पॉलिटिकल एनालिस्ट, और प्रकाश शांडिल्य हैं एडिटर राष्ट्रीय महानगर कोलकाता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नीरज राय आप ही के पास आना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल का 3 दिन का दौरा अमित शाह का किस लिए ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा टेंशन बन गया है? देखिए रितु जी, वहां पर ममता बनर्जी के लिए टेंशन की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो इनका अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व, वो मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, जब जब बंगाल के अंदर चुनाव आता है, चुनाव के अंदर वहां पर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जैसे लगता है कि यह 2014 से लेके अब तक ये केंद्र में सत्ता में ही नहीं है। ऐसे लगता है कि एक प्रमुख विपक्षी के तौर पे काम करते हैं। कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। मुद्दा था घुसपैठिया का। अरे बंगाल से घुसपैठिया नहीं, देश से घुसपैठिया आप कब खत्म करेंगे? इस पर देश को जवाब देना चाहिए। उससे बड़ा मुद्दा नीरज राय जी फेंसिंग को लेकर है। फेंसिंग पर अमित शाह ने बहुत साफ कहा है कि किस तरह से लगातार पत्र लिखा ममता बनर्जी सरकार को, और ममता बनर्जी सरकार ही एकमात्र ऐसा राज्य रहा है जो फेंसिंग को लेकर संवेदनशील नहीं है। देखिए, यह अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, और हमारे संघीय ढांचा में इतना केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि जो समाज के हित में और जनता के हित में जो सरकार काम नहीं करती है, उसके ऊपर केंद्र की सरकार कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आपको याद होगा रितु जी, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन 2016 का विधानसभा हो या 2019 का लोकसभा हो, 2021 का विधानसभा, 2024 का जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा कि केंद्र सरकार कितना आरोप बंगाल की सरकार पर लगाती रही, और कई जांच जो है केंद्र की एजेंसियों के पास भी पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक किसी का भी क्लीन चिट नहीं आया, न ही जांच करके पूर्ण किया गया। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल के अंदर अगर यह सरकार या केंद्र की सरकार, अमित शाह जी अगर आरोप नहीं लगाएंगे, तो जिन अन्य प्रदेशों में यह सत्ता में काबिज हैं, वह कैसे मतलब अपने मुद्दों को जोड़ देंगे? मैं तो चाहता हूं कि घुसपैठिया न रहे बंगाल में। आखिरकार देश का गृह मंत्री किस मुंह से बोल रहा है? खुद ही हास्यास्पद है कि घुसपैठी कहां से आते हैं, जमीन के अंदर से आए या ऊपर से आए? एसआईआर का विरोध जो लगातार, एसआईआर का जो विरोध लगातार पश्चिम बंगाल में है, इस तरह का विरोध किसी राज्य में नहीं देखा गया। तो ये एसआईआर का विरोध क्यों विशेष पर्यवेक्षक तैनात करने पड़े? ये पश्चिम बंगाल राज्य में ही हुआ, ये किसी और राज्य में नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल, वह आपने अभी दूर जाना और प्यार से मरना वाली बात हो जाती है। अभी आपने देखा कि बिहार के अंदर घुसपैठिया के नाम पर एसआईआर किया गया था, और एसआईआर में 65 लाख वोट भी काटने की बात हो गई थी, और कट भी गया था। तमाम ऐसे उदाहरण आते गए हैं। लेकिन यह भी सच है कि बंगाल की जो ममता बनर्जी की सरकार है, केंद्र की सरकार को सीधे टक्कर वो दे लेती है। कहीं ना कहीं उनका एक इच्छा शक्ति होती है। अगर वो बंगाल की सरकार गलत कार्य कर रही है तो आप उसकी कार्रवाई करो, न कि मतलब छछरोलाजी पे चर्चा मत करो ना उसके। नीरज जी उसी का दावा कर रहे हैं। अगर गलत हुआ है, भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर गलत हुआ है तो कार्रवाई की जाए। लगातार टीएमसी सरकार यही कह रही है। आप एसआईआर की बात को छोड़ दीजिए। राज चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। राज चौधरी, क्या कहेंगे आप? टीएमसी सरकार का यही कहना है कि अगर राज्य सरकार घुसपैठियों को लेकर नहीं सख्त हो रही है तो केंद्र सरकार उस पर सख्ती से काम करे। पहले तो रितु जी, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, थेटरोलॉजी की बात की गई यहाँ पर। नीरज जी, पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ही बात कर रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी एक थेटरोलॉजी के परिचय देती हैं, टीएमसी के हर एक कार्यकर्ता थेटरोलॉजी का परिचय दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हुए नीरज जी भी अगर थेटरोलॉजी का अगर यहाँ पर परिचय देने शुरू कर दिए, तब तो ये बहुत ही विकट परिस्थिति हो जाएगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया एक बहुत बड़ी समस्या है। ममता बनर्जी एक तरफ जमीन नहीं देती है, और जो ममता बनर्जी की जो पार्टी केंद्र सरकार को कह रही है कि केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्या ममता बनर्जी की अपने पार्टी ने वो एक्शन लिया है? इनके जब
अपने नेता, इनके नॉर्थ 24 परगना की जिला अध्यक्षा रत्ना बिस्वास जब कहती है कि हमें बांग्लादेश से वोटर्स को लेकर के आना है और यहां पर उन्हें वोटर आईडी कार्ड देना है, जो भी वोटर आईडी कार्ड बांग्लादेशियों का बनवाना चाहते हैं वो जाकिर भाईजान से का संपर्क करें, वो सभी का वोटर आईडी कार्ड बनवा देंगे। लवली खातून, एक बांग्लादेशी नागरिक, यहां पर आकर के मालदा के एक पंचायत से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़के और वहां पर रिगिंग करके वो पंचायत प्रधान बन जाती है। टीएमसी खामोश रहती है। इनके अपने मंत्री ये कहते हैं कि सभी रोहिंग्या बुरे नहीं होते हैं, रोहिंग्या अच्छे भी होते हैं, रोहिंग्याओं के लिए कैंप्स लगवानी चाहिए। तब ममता बनर्जी खामोश हो जाती है। जब इनके अपने मंत्री सिद्दीकुल्ला कहते हैं कि हमें तो बॉर्डर खोल देना चाहिए और उस पार के मुसलमानों को यहां पर आने जाने की सुविधा प्रदान कर देनी चाहिए, तब ममता बनर्जी चुप हो जाती हैं। जब वक्फ के नाम पर जब प्रोटेस्ट होता है और सरकारी संपत्तियों को जला दिया जाता है, तब ममता बनर्जी चुप हो जाती है। जब नेशनल हाईवे के लिए जमीन मांगा जाता है और रोहिंग्या कॉलोनीज को हटाने की बात की जाती है, तब ममता बनर्जी चुप हो जाती है। जब मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, तब यहां से ट्रैफिक क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, ट्रैफिक क्लियरेंस नहीं मिलता है, तब ममता बनर्जी चुप हो जाती है। तो ममता बनर्जी की अपनी पार्टी पर कंट्रोल है या नहीं? हुमायूं कबीर जैसे नेता जो आज अलग हो गए हैं, इस हुमायूं कबीर जैसे नेताओं को, सिद्दीकुल्ला जैसे नेताओं को, फिराद हाकिम जो ओपनली कहते हैं कि ये तो मिनी पाकिस्तान है। लेकिन राज चौधरी जी सच्चाई ये भी है, चुनाव दर चुनाव, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है, सीट बढ़ी है, लेकिन जीत अभी दूर दिखाई देती है। और वही दम्भ टीएमसी का है। अब वो चाहे घुसपैठियों के आधार पर हो, चाहे जन कल्याण योजनाओं के आधार पर हो। हालांकि लगातार कई ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, एक तरफ अभया, जो हम लोगों ने देखा आरजी कर में किस तरीके से एक डॉक्टर को पीट कर मार दिया गया। हांसखाली में जब एक 14 साल की बच्ची का जब रेप होता है, तब राज्य की एक महिला मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि शायद उसका कोई लव फॉर्मूला क्या है राज चौधरी जी? फॉर्मूला क्या है? जीत का दावा अमित शाह कर रहे हैं। हम लोग 2/3 बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जीत का फॉर्मूला यही है कि जनता के साथ महिला और युवा, मैं खुद एक युवा हूं, महिलाओं को और युवाओं को एक साथ लेकर के और पूरे पश्चिम बंगाल के जनता को एक साथ लेकर के जो देश को बचाना चाहते हैं, जो इस राज्य को बचाना चाहते हैं, हर एक वो बंगाली हमारे साथ आएगा, हर एक वो राष्ट्रवादी मुसलमान, हर एक राष्ट्रवादी बंगाली, हर एक वो राष्ट्रवादी हमारे साथ आएगा जो बंगाल को बचाना चाहता है, जो सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है। ठीक, राज चौधरी जी, गृहमंत्री अमित शाह के 3 दिन के दौरे का 1 दिन बाकी है। प्रकाश जी, आप जमीन से जुड़े पत्रकार हैं, बंगाल की नब्ज को देख रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तनों को देखते रहे हैं। अगर पिछले 20 सालों में और इस 10 साल में अगर हम देखें 2014 से 24 तक, अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, उस बीच अगर ये दावा करते हैं कि 2026 का चुनाव बीजेपी 2/3 से जीतने जा रही है, तो ये आंकड़ा कैसे, ये फॉर्मूला क्या है और क्यों ममता बनर्जी को टेंशन है अमित शाह के इस दौरे से? रितु जी नमस्कार। आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहली बार संभवतः पश्चिम बंगाल की धरती पर ऐसा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन किया है। आमतौर पर अमित शाह कभी संवाददाता सम्मेलन नहीं करते, लेकिन पश्चिम बंगाल की धरती पर आकर के उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, घुसपैठ के मुद्दे को उठाना, उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो भय का वातावरण है, भ्रष्टाचार है, कट मनी है, कुशासन, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। क्योंकि 15 वर्ष जब अगर कोई सरकार अगर रह जाती है और पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि इन 15 वर्षों में घोटालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त बनी है। आज अमित शाह जी ने सारे घोटालों को एक एक करके सारे घोटालों को गिनाया, कितने लोग तृणमूल पार्टी के गिरफ्तार हुए वो सारा गिनवाया। लेकिन सबसे बड़ी बात रितु जी, जो इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और अमित शाह के बाद से क्लियर हो गया है कि 2026 में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अब घुसपैठ की आड़ में अगर हम एसआईआर को ले लें, वक्त को ले लें और सारी चीजों को ले लें, लेकिन घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा है और उन्होंने ये कहा है कि घुसपैठ, बंगाल में जो घुसपैठ हो रही है उसका असर पूरे देश में पड़ रहा है। डेमोग्राफिक चेंज जिस प्रकार से बंगाल में हुआ है, और अमित शाह ने आज एक बहुत बड़ी बात कही जिस बात को कभी भी तृणमूल के नेता और तृणमूल के प्रवक्ता कभी स्वीकार नहीं करते। अमित शाह जी ने आज ये बात कही कि 7 बार उनकी ओर से प्रयास, लेटर लिखा गया बंगाल सरकार को फेंसिंग के लिए जमीन देने के लिए, सरकार जमीन नहीं दे रही है। यहां तक कि केंद्रीय गृह सचिव ने 3 बार
बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के साथ वार्ता की है। वो कलकत्ता आकर के 3 बार इनके साथ मीटिंग करते हैं, उसके बावजूद इनको जमीन 4 बार फेंसिंग के बारे में नहीं, अमित शाह ने 3 बार कहा है, अमित शाह जी ने 3 बार कहा है। एनीवे, तो इसके बावजूद अगर ये सरकार जमीन नहीं दे रही है तो ये साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए बंगाल सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि बार बार जो केंद्र सरकार पर या बीएसएफ पर राज्य सरकार उंगली उठाती है। ऋतु जी, आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल में आज तृणमूल का शासन है और तृणमूल बीएसएफ पर अंगुली उठाती है, जबकि 15 साल पहले जब वामपंथियों का शासन था तब जब घुसपैठ की बात होती थी, ममता बनर्जी सांसद हुआ करती थी और वो संसद में वामपंथी सरकार के, राज्य सरकार के इस्तीफे की मांग किया करती थी। आज वही सरकार, जब ममता बनर्जी जब सरकार में है तो वो केंद्र सरकार को और बीएसएफ को दोषी ठहरा रही है। यह सबसे बड़ी घुसपैठ की बात है। और दूसरी बात कि अभी नीरज जी ने कई बात कहा कि एसआईआर का मुद्दा या घुसपैठ का मुद्दा जो उसको एक प्रकार साइड रख दिया जाए। नीरज जी, आप बड़े आदरणीय हैं, बहुत अच्छे विचार आप रख रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये घुसपैठ की वजह से आप जानते हैं कि बंगाल में बांग्लादेश से आने वाले लोग नदियां पार करके नाव के माध्यम से कहीं से भी आ जाते हैं और यहां पर आकर के 2000, 5000, 4000 रुपए दे करके वे भारत के नागरिक बन जाते हैं। आज भारत के नागरिक भारत की रोटी खाना, और उसके बाद बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं को मार डालना और जिस जघन्य तरीके से जल्लाद की तरह से वो कार्य कर रहे हैं। और ममता सरकार, एक बयान तृणमूल सरकार का बांग्लादेश के खिलाफ में नहीं आया है। नीरज जी, सवाल ये है, ये वही ममता बनर्जी हैं जो सांसद रहते हुए दिल्ली की संसद में एक बार घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए सवाल उठाती हैं, सरकारों पर सवाल उठाती हैं। तो पिछले 15 साल में कौन सी ऐसी बड़ी कार्रवाई ममता बनर्जी ने की जिसमें घुसपैठियों की धरपकड़ हुई हो या उन्हें बाहर निकालने का काम किया गया हो? और ये दोहरे मापदंड क्यों हैं जब आप खुद सत्ता में हैं? नहीं, रितु जी एकदम क्रमशः चलेगा। पहले छोटे भाई राज से शुरू करते हैं कि हमारे जानकारी पे या हमें राष्ट्रवाद या किसी भी तरह का प्रमाण पत्र देने की भारतीय जनता पार्टी को किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को मैंने पूछा भी नहीं है। नहीं, वही चीज अभी आप अभी उस लेवल पे नहीं है, अभी थोड़ा सा आगे आइए। नहीं, आप आइए, अभी चलिए, छोड़िए प्रवक्ता मेरे भाई मैंने छोटा भाई आपको कहा है, उस चीज को थोड़ा सा मैं भी भैया आर्गुमेंट में मत पड़िए, मेरे पास समय नहीं है प्रोग्राम। आइए, मैं समय पे नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ। घुसपैठियों की बात, आखिरकार हिंदुस्तान के अंदर राज्य की सरकारों को किसने अधिकार दे दिया घुसपैठ रोकने का? घुसपैठ जो होता है बाहर से होता है, विदेश से होता है, बांग्लादेश से होता है। तो मुझे लगता है अब ये बहस व्यर्थ है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है घुसपैठ को रोकने में। राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेदारी है घुसपैठ को रोकने में, क्योंकि अगर घुसपैठिए आते हैं तो अगर उन्हें आधार कार्ड दिया जाता है, उन्हें राशन कार्ड दिया जाता है, उन्हें रहने की जमीन दी जाती है, तो ये राज्य का विषय है। मुझे लगता है इसको बड़े पैमाने पर सोचने की जरूरत है। ये भले ही राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। अगर बड़े पैमाने पर सोचने की बात है तो करने के बावजूद भी क्यों ठंडे बस्ते में डाला गया? किसी विषय का समाधान सिर्फ कुतर्क से नहीं हो सकता नीरज जी, उसमें एक सार्थक बहस की जरूरत है। 2026 का विधानसभा चुनाव भले ही इसके इर्द गिर्द हो, लेकिन ये देश के लिए एक बड़ी समस्या है। नहीं, बिल्कुल रितु जी, या तो हमसे आप किसी पार्टी की प्रवक्ता की तरह आर्गुमेंट पे डिबेट करिए या हमसे सवाल पूछिए और उसका जवाब लीजिए। आप मैं आपसे सवाल का ही जवाब चाह रही हूँ और सालिम का। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। अगर आप ये कह दे राजनीति कभी वर्तमान पे नहीं होती है। और दूसरी चीज आइए, 2021 में जो आरोप विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, जो हमारे छोटे भाई ने कहा है कि आरजीकर का मामला, तो आरजीकर का मामला सीबीआई ने अपना क्या रिपोर्ट पेश किया है बंगाल की जनता के सामने, तो वह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, राज्य की नहीं है। रही बात घुसपैठ और रोहिंग्या, यह दोनों राष्ट्र की समस्या है। अगर राज्य की सरकारें इस पे नहीं एक्टिव हो रही है तो केंद्र की सरकार ने अब तक कितनी मर्तबा इस पे कार्रवाई करने की बात करी है या अपने तरफ से कोई लेटर जारी किया है? उसका बहुत साफ ब्यौरा अमित शाह ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। देखिए, हम ये मान रहे हैं कि प्रकाश जी इनका जो कहना है कि केंद्र सरकार ने कभी इसकी सुध नहीं ली। एक सेकंड रुकिए। केंद्र सरकार तो बार बार कह रही है, और आज अमित शाह जी ने तो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि चुन चुन करके घुसपैठियों को निकालेंगे। इससे कड़ी बात और क्या हो सकती है? 15 वर्षों में ममता बनर्जी की पार्टी ने एक बार भी घुसपैठियों को निकालने की बात नहीं की, क्योंकि वो उनके वोट बैंक बने हुए।
नहीं उल्टा समर्थन करती हैं। फेंसिंग को लेकर नीरज जी, गृह मंत्री अमित शाह खुद अगर बंगाल में रहते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय ग्रिड बनाया जाएगा, तो ये साफ ये कहना है कि अगर राज्य सरकारें इस दिशा में इन दो बड़े मसलों पर अगर काम नहीं कर रही हैं तो केंद्र उस पर एक्शन लेगा। यही बात 19 में भी बोले थे, यही बात 21 में भी बोले थे, यही बात 24 में भी बोले थे, तो 26 आ रहा उसमें भी बोल रहे हैं। प्रकाश भाई ने एक बात कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। प्रकाश भाई आप बंगाल में ही हैं, आपको ये पता होगा कि मथुआ समुदाय को रिझाने के लिए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी 21 में बंगाल गए हुए थे, वहां बांग्लादेश। आज जिस होटल में रुके थे उसके सराउंडिंग में 1.5 से 2 किलोमीटर में 26 आते ये इसलिए बोलना पड़ रहा है, सुनिए, ये इसलिए बोलना पड़ रहा है, बांग्लादेश से लगी सीमा पश्चिम बंगाल की 2216 किलोमीटर है, असम की 263 है, मेघालय की 443 है, त्रिपुरा की 856 है, मिजोरम की 318 है। इन तमाम सीमाओं पे फेंसिंग है सिवाय पश्चिम बंगाल के। तो क्या ये सवाल बड़ा नहीं है, आखिर पश्चिम बंगाल ही राज्य क्यों है जहां पे फेंसिंग का काम पूरा नहीं हो पा रहा है? 569 किलोमीटर है जिसपे फेंसिंग नहीं हो पा रही है और वो राज्य सरकार की सहमति नहीं हो रही है, सिर्फ इसलिए फेंसिंग नहीं हो रही है। सुनिए, रुकिए, मैं देश की सभी भौगोलिक जो सीमाएं हैं ना सबको अच्छी तरह से मुझे जान रहा हूं, भूगोल की भी जानकारी है। अभी आपने कहा कि आखिरकार बंगाल से ही क्यों होता है, प्रकाश भाई ने कहा है कि वहां पर नाव से जो बेड़ा होता है उससे वहां पर किया जाता है, वहां पे मतलब दलदल के क्षेत्र भी ज्यादा हैं, तो वहां पे राज्य की सरकार में मेरा छोटा भाई भी अभी सब में ये वहीं पे ड्यूटी भी करता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी तरह से मुझे जानकारी है बंगाल की चारों तरफ की सीमाओं की। अब आइए आखिरकार इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, पहली बात केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारे देश की अस्मिता जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करना, और राज्य की सरकार अगर इस पर नहीं समुचित आपके मदद कर पा रही है तो आपने एक्शन क्या लिया है 2016 से लेके अब तक, यह देश के सामने और बंगाल के सामने बताने की जरूरत है कि ममता बनर्जी की शिकायत करा करके अपनी पीठ नहीं थपथपा नीरज जी, सकते। 2026 के चुनाव में इन सवालों के जवाब भी जनता मांगेगी और इन सवालों के जवाब राजनीतिक पार्टियों को देने पड़ेंगे। जब घुसपैठी और फेंसिंग जैसे बड़े मुद्दे अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लेकर जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि घुसपैठी किसी एक राज्य का मसला नहीं हो सकता। घुसपैठियों की आमद अगर नहीं रुकेगी तो वो राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा है। पश्चिम बंगाल का अमित शाह का दौरा कई मायनों में अहम है। 2026 के चुनाव से पहले कई बड़े मुद्दों का ऐलान अमित शाह ने कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 2026 में बीजेपी की जीत का दावा भी लगातार कर रहे हैं, जो आने वाले चुनाव को और दिलचस्प बनाने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।